दो शहरों की शोर से परे हरी भरी खेतों और दरिया के किनारे एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। ये गांव इतना खूबसूरत था कि हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती और हर शाम शुक्रिया का एहसास देकर जाती। यहाँ जिंदगी सीधी थी, लोग साफ दिल के थे और हवा में सुकून घुला हुआ था। हर दिन सुबह होने से पहले ही किसान अपनी पगड़ी बांधकर हल उठाकर खेतों की तरफ निकल जाते थे। आसमान सूरज की पहली रोशनी से चमक उठता और मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती। उन्हीं में से एक था करण, एक मेहनती और सपने देखने वाला किसान। करण पैसों के लिए नहीं, खुशी के लिए काम करता था, अपनी माँ की मुस्कुराहट और अपनी छोटी बहन खुशी के हंसने के लिए। एक दिन सुबह खुशी खेतों में पतंग उड़ा रही थी। हवा तेज थी और पतंग आसमान में बादलों के ऊपर तक चली गई। गांव के लोग एक परिवार की तरह रहते थे। जब किसी की फसल खराब होती तो दूसरे अपना अनाज बांट लेते। शादी हो तो पूरा गांव नाचता और दुख आए तो सब साथ देते। गांव के बुजुर्ग दादा राम हमेशा कहते थे, दौलत खत्म हो जाती है लेकिन नेक दिल हमेशा बढ़ता है। लेकिन एक शाम आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली चमकी, हवा तेज चलने लगी और तेज बारिश ने सब कुछ धुंधला कर दिया। तूफान इतना जबरदस्त था कि दरिया के किनारे टूट गए और खेतों की फसल मिट्टी में मिल गई। खुशी रोकर बोली, भैया हमारी फसल, सब कुछ खत्म हो गया। करण ने उसे गले लगाते हुए कहा, चुप हो जाओ खुशी। ने सबके दिलों में रोशनी भर दी। सब लोग मिलकर काम में लग गए। कोई जमीन खोद रहा था, कोई पानी ला रहा था, कोई खाना पका रहा था। बच्चे गाने गा रहे थे और हर चेहरे पर उम्मीद का नूर था। महीने गुजर गए, आसमान से बारिश हुई, सूरज ने तपिश दी और जमीन ने फिर से सोना उगाया। सुखपुर के खेतों में दोबारा सुनहरी फसल लहरा रही थी। खुशी नाचते हुए करण ने उसे गले लगाते हुए कहा, चुप हो जाओ खुशी, जमीन देती भी है और लेती भी, हम दोबारा शुरू करेंगे। तूफान तो चला गया लेकिन जख्म छोड़ गया। गांव में खामोशी थी लेकिन करण हंसकर बोला, हाँ खुशी, क्योंकि हमने हार नहीं मानी। उस दिन पूरा गांव एक साथ जश्न मना रहा था। नगाड़े बज रहे थे, दिए जल रहे थे और सब लोग नाच रहे थे। एक किसान सुबह उठकर मुस्कुराता है और कहता है, शुक्रिया, आज एक नया दिन है।